से लेकर शहर तक हर पायदान पर जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं वो अपना रेट तय करके बैठे हैं। क्या ये माननीय जिलाधिकारी महोदय को पता नहीं है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया, जिसमें 17 सूत्री मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता घंटों तक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते दिखे। परिषद इस समय जिलाधिकारी गोरखपुर के कार्यालय के बाहर बैठी हुई है और यहाँ पे हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के नेता हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आप लोग यहाँ पे आ जाए हैं। गोरखपुर जिले में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन जैसी समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय को इंगित कराने को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिलाधिकारी को ज्ञापन देने को आई हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाएं ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो रही है। विद्यार्थियों को समय से पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार ने मिड डे मील निर्धारित किया है, यह मिड डे मील इस दिन बनना चाहिए, उसका ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। प्राइवेट विद्यालयों की अगर बात करें तो प्राइवेट विद्यालयों ने तो अवैध वसूली की हदें पार कर दी है। आज स्थिति ये हो गई है कि अगर विद्यार्थी पहली क्लास में प्रवेश लेता है तो 12वीं क्लास तक वह उसी एडमिशन फीस पे पढ़ाई कर सकता है। लेकिन आप जाकर के पता करिए, प्रत्येक वर्ष प्रवेश शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। किताबें चाहे ड्रेस वह एक निश्चित तय दुकान से ही खरीदने को बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि उन विद्यालयों का उस दुकान से कमीशन सेट है। इस जिले में अवैध कोचिंग संचालित हो रहे हैं, मानक विहीन कोचिंग जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों ने तो अधिक से अधिक फीस के नाम पर भी अवैध वसूली शुरू कर दी है। और पढ़ाई का बोझ और दबाव के नाते स्थिति यह हो गई है कि आप लोगों को आए दिन आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिल रही है। महाविद्यालयों की बात करें तो महाविद्यालयों में कक्षाओं का संचालन न होना, बिना मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन होना, किसी के पास केवल एक भवन की ही मान्यता है लेकिन उसमें वो कई कोर्सेज को संचालित कर रहा है। इस विद्यालय में कक्षाएं नहीं चल रही है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अगर देखते हैं तो जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, वहां पर मरीजों को पूछने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। वहां पर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट नर्सिंग होम की बात करनी ही बेकार है। वहां तो स्थिति यह हो गई है कि अगर कोई मरीज जा रहा है तो मुर्दा होने के बाद भी 2-3 दिनों तक उस मरीज से वसूली की जा रही है। इसके साथ ही आरटीओ, आप शहर में देखिए ना जाम की स्थिति क्या है। आप जहां खड़े हैं वहां से ज्यादा नहीं, केवल 2 किलोमीटर के रेडियस में जाइए, जाम की स्थिति क्या है। अवैध स्टैंड संचालित किया जा रहा है आरटीओ महोदय के द्वारा। पैसे लेकर के आरटीओ महोदय अवैध स्टैंड संचालित कर रहे हैं, इसलिए शहर में जाम की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम खाद्य अधिकारियों की बात करें तो खाद्य अधिकारियों ने तो दुकानों को सेट करके कमीशन लगातार लेते हैं। 2 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी, 1 दिन पुरानी खाद्य सामग्रियां गोरखपुर वासियों को बेची जा रही है। इससे उनकी स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के जो कि जिलाधिकारी महोदय जानते हैं, लेकिन हम उनको एक बार उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि महोदय, ये समस्याएं विकराल न हो जाए, बद से बदतर न हो जाए, उससे पहले आप इन समस्याओं का समाधान करिए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद एक बृहद आंदोलन को बाध्य है। अगर समय रहते आप लोग की इन मांगों को नहीं पूरा किया गया, इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो अगला कदम क्या होगा विद्यार्थी परिषद का? ये सिर्फ एक अनुनय विनय का ही ज्ञापन देने का कार्यक्रम होता है। अगर समय से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जिलाधिकारी महोदय नहीं चेतते हैं, तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन को बाध्य है। क्या नाम है? मयंक राय, प्रदेश मंत्री गोरखपुर। यहाँ पे विद्यार्थी परिषद के एक और कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि किन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे आए हैं और क्या क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? शुभम गोविंद राव, महानगर मंत्री गोरखपुर महानगर। किन मांगों को लेकर आप लोग आज यहाँ आए? आज हम यहाँ कुल 17 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय का घेराव कर उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। इन मांगों में शैक्षणिक क्षेत्र में जो कॉन्वेंट और प्लेवे स्कूल हैं, जो बगैर मान्यता के बेधड़ल्ले से आज के डेट में संचालित हो रहे हैं, उसके विरोध में आए हैं। आप सदर अस्पताल में चले जाएंगे तो वहाँ के डॉक्टर इतने लापरवाह हैं कि पेशेंट वहाँ तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लेकिन वो कामचोर कभी अपना चेयर छोड़ के नहीं आते हैं पेशेंट को देखने। उसके विरोध में हम लोग आए हैं। जो गोरखपुर विश्वविद्यालय हो या तमाम तरह के जो अन्य महाविद्यालय हो, उनमें शैक्षणिक जो अनियमितताएं हैं, जो ये सरकार द्वारा फैलाई गई हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। और
अपने ये आरटीओ के माध्यम से जो धड़ल्ले से घुसखोरी की जा रही है उसके विरोध में आज हम सभी यहाँ बैठे हैं और डीएम साहब को आज अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे और उनको 10 दिनों का समय देंगे। अगर 10 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई इन ज्ञापन के माध्यम से नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हमारी मांग यही है, शैक्षणिक और सामाजिक अनियमितता जो इस जिले में चल रही है उसको लेकर है। जैसे विद्यालयों में आप कक्षा 5 तक की मान्यता रखते हो लेकिन आपकी क्लासेस चलती है क्लास 12 तक की, आप क्लास 12 तक की क्लासेस चलाते हो और जो इन लोग का एक पर्टिकुलर बना हुआ है कि आपको इस स्कूल का ड्रेस और बुक्स जो है आपको इसी दुकान से लेनी है और वहाँ पे एमआरपी भी बहुत ज्यादा होती है। आप बाहर से लेते हो तो आपको वो पहन के जाना या फिर वो बुक्स आपको ये लोग स्कूल में अवेलेबल ही नहीं कराएंगे कि नहीं आपको नहीं लेकर आना है और वो एमआरपी भी ज्यादा होती है। और जहाँ स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य में इन लोग का सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे ये मिले कि आपको जो दवाएं हैं वो अंदर मिलेंगे लेकिन वो दवाएं आपको बाहर से ले जानी पड़ती है जहाँ उसका भी प्राइस बहुत ज्यादा होता है। आप पैसे को लेकर पैसा लेके आप मर्जी की भर्ती करते हो, इन सब चीजों को लेकर हमारी मांग है। मतलब प्राइवेट स्कूल जो सरकारी स्कूल है या सरकारी अस्पताल है वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, प्राइवेट में घुसखोरी का ज्यादा काम चल रहा है। जी, आज जो प्राइवेट स्कूल है, मान लीजिए आप गांव से बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए सिटी में भेजा जा रहा है लेकिन आप इस तरह से घुसखोरी करोगे पढ़ाई को लेके और हॉस्पिटल्स में आप दवाएं बाहर से अवेलेबल करा रहे हो, आप पैसे लेके मरीज की भर्ती करा रहे हो, तो ये सब चीजों को लेके हमारा ज्ञापन है। तो आगे हम बात करेंगे, तो ये ज्ञापन को लेके आप क्या कहेंगे? ज्ञापन को इन लोग को मतलब स्वीकार करना होगा, मानना होगा ताकि आगे काम हो। ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि पब्लिक आपके पास डिमांड कर रही है और आपने उसको पूरा भी ना करें, उसको करना पड़ेगा। कहाँ जाएगी पब्लिक, कहाँ जाएगी, आखिर यही आएगी ना, आपको मानना पड़ेगा। उसी को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके आगे भी हम लोग धरना देंगे। घंटों तक चले इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जिलाधिकारी के अनुपस्थिति के कारण काफी नाराज दिखे। हालांकि एडीएम व नगर मजिस्ट्रेट को अपने 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन उन्होंने जिलाधिकारी के लिए संबोधित कर उन्हें सौंपा और शीघ्रता से इस पर कार्रवाई करने की मांग की और ये भी कहा कि अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद एक उग्र और बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं गोरखपुर महानगर के, उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो ये पता चल रहा है कि गोरखपुर जिले में भ्रष्टाचार फैले हैं, बहुत सारे विभागों में अनियमितताएं फैली हैं, जिसको लेकर इस समय विद्यार्थी परिषद यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के पास 17 सूत्री मांगों को लेकर आया है और साथ में विद्यार्थी परिषद का ये कहना भी है कि अगर इन मांगों को शीघ्रता से इन पे कार्रवाई नहीं की गई, इस पे जांच नहीं की गई तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं सागर, गोरखपुर से।